हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि एसटीआई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो एसटीआई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो क्या ये जो एसटीआई ट्रांसमिशन है वो कम करने का है, और दूसरा एसटीआई से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है और आगे के जो सिक्विले बोलते हैं जो वो बंद करने का है, और इन्फेक्शन ऑफ रिस्क जो है वो रिड्यूस करने का है। तो ये जो तीन है मेन, कंट्रोल, रिड्यूस एचआईवी ट्रांसमिशन रिस्क, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ एसटीआई कम करने का है, और कॉम्प्लिकेशंस और सिक्विले प्रिवेंट करने का है। तो ये जो तीन हैं वो मेन उद्देश्य है। और वो कंपोनेंट क्या है उसके, तो मैंने एक उसमें से एक शॉर्ट्स बनाया था कि कंपोनेंट्स ऑफ एसटीआई कंट्रोल। सो क्या है, तो एक ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो एसटीआई क्योर हो जाने चाहिए, और कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट भी उसकी अच्छी हो जानी चाहिए। और जो पार्टनर्स है उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना चाहिए। मीन्स 5C है उसमें। तो पहला क्योर है, दूसरा कंप्लायंस है, तीसरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। वो जो कोई है पार्टनर उसको भी स्ट्रेस करना चाहिए, और काउंसलिंग करना चाहिए कि बिहेवियर अच्छा रखो, और एजुकेशन देना चाहिए कि सेफर सेक्स होना चाहिए, और कंडोम प्रमोशन और प्रोविज़न भी उसका सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा करना चाहिए। तो ये 5C है जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ एसटीआई के ये है। अभी तीसरा जो है वो उसमें मेन जो है वो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, तो उसमें कंडोम को प्रमोट करना चाहिए। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो मेन जो ये है, तो कंडोम को प्रमोशन करके, कंडोम का प्रमोशन करके उनको सेफ प्रैक्टिस सेक्स के लिए क्यों करने हैं ये उसको काउंसलिंग करने का है। तो एज अ बैरियर प्रोटेक्शन, अगर वो एसटीआई का रिड्यूस करने का है अपने को ट्रांसमिशन, तो कंडोम का यूज़ किया तो उसका बैरियर प्रोटेक्शन होगा और पार्टनर को एसटीआई नहीं होगा। और कंडोम जितने हो सके वो कंडोम जो सेक्सुअल वर्कर्स है उनको भी देने चाहिए। और नंबर ऑफ कंडोम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एसटीआई और एसटीडी क्लिनिक को, वो उसका अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। और रेड लाइट एरिया बोलो, कोई जो सेक्स वर्कर है, फीमेल एफएसडब्ल्यू है, फीमेल सेक्स वर्कर या मेल सेक्स वर्कर, उनको वो देना चाहिए। और मेन करके जो मेन सेक्स विथ मेंस करते हैं एसएमएन, तो उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो एनल सेक्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस एसटीआई और आरटीआई के होते हैं। और कमर्शियल भी कंडोम्स का हम प्रमोट कर सकते हैं। और क्या होता है, जो हॉट लाइट एरिया जो है, रेड एरिया है, एफएसडब्ल्यू है, उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो उनको सेफ प्रैक्टिसेस करने के लिए बोलना चाहिए। और रोल ऑफ मेल सर्कमसिजन एक है कि वो क्या प्रिवेंट करता है, एचआईवी में क्यों प्रिवेंशन होता है। तो मेल सर्कमसिजन क्या करता है, वो स्प्रेड ऑफ एचआईवी इन्फेक्शंस कम करता है। और इसका जो साउथ अफ्रीका में उसका जो स्टडी किया था उसमें भी ये दिखाया था कि जो मेल सर्कमसिजन करते हैं उनको एचआईवी के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वो जो स्टडीज़ है, तो उसमें अगर मेल सर्कमसिजन में 60% प्रोटेक्शन मिलता है एक्वायरिंग एचआईवी इन्फेक्शंस। और वो सर्कमसिजन क्यों करते हैं इसका भी ये है कि वाई फोरस्किन, जो फोरस्किन होती है वो क्यों प्रोन होती है ज़्यादा एचआईवी के लिए। तो ये उसका एक थ्योरी है कि ये कंटेंट more accessible HIV-1 target cells CD4 plus T cell and macrophages Langerhans। तो ये Langerhans सेल्स फोरस्किन के अंदर रहते हैं, और वो एपिथेलियल सेल, और वो फर्स्ट होते हैं जो HIV से इन्फेक्ट होते हैं। और वो उसका इनर जो अंदर साइड का जो मुकोजल सरफेस होता है
उसको ग्रेटर इंटर और इन्फेक्टिविटी होती है, वो सर्वाइकल टिश्यू से ज़्यादा उसको इन्फेक्टिविटी होती है। वो ऐसे बोलते हैं कि ये फर्स्ट साइट है जहाँ HIV-1 एक्विजिशन इन वुमेन जो होते हैं, मीन्स वो होता है तो वीमेंस में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे जेनाइटल अल्सर भी ज़्यादा होते हैं। तो एक वो थ्योरी है कि कंट्रोल करने में अगर मेल सर्कमसिजन करेंगे तो 60% उसमें कम हो जाएगा। धन्यवाद।